स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6.2 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है ये एग्ज़ाम में। वेरियस वैल्यूज़ के साथ कई बार वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। आपको पी क्यू आर एंगल 110 डिग्री गिवन है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री गिवन है। आपको क्यू आर एस फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। पैरेलल नहीं हो रही है, टूल्स का फायदा की हेल्प ले लेते हैं। इंसर्ट क्लिपर शेप्स, ये लाइन ले लेते हैं हम। इस लाइन को लगभग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लगभग यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है। तो हमने कोशिश क्या की है, हमने ये कोशिश की है कि ये लाइन पी क्यू के भी पैरेलल हो और एस टी के भी पैरेलल हो। ठीक है। उसके बाद बहुत सिंपल है। देखिए, इस लाइन का नाम डाल देते हैं हम एक्स वाई। सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ एक्स आर वाई पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ओके। उसके बाद एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल, इसको हम 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा। पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ co-interior angles of parallel lines. This implies 110 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर में 110 गिवन है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। This implies angle 1 is equal to 180 degree minus 110 is equal to 70 डिग्री। तो एंगल 1 आया हमारे पास 70 डिग्री। अब हम करेंगे नाउ एंगल टी एस आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर भी बात कि सम ऑफ co-interior angles of parallel lines. This implies angle
TSR की वैल्यू कितनी है 130, 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. This implies angle 2 is equal to 180 minus 130 is equal to 50 degree. उसके बाद अब ये 50 डिग्री आ गया आपके पास. नाउ सिंस x or y is a straight line, is a straight line, therefore angle 1 plus angle 3 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री. इसको आप रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, 100 एंगल 3 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और 2 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज 70 प्लस 50 कितना हुआ 120 हुआ, ये उस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. This implies angle SRQ is equal to 60 डिग्री. ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा फाइंड हो गया. ठीक है, वेरी सिंपल. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में या यहाँ इस स्टेज पे कुछ भी कह लीजिए, हम एक प्रॉपर्टी और सीखेंगे, उसका नाम होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. an exterior angle is equal to sum of its two interior opposite angles. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान से समझनी है, जो कि मैं पिक्चर के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ये एंगल x है, ये y है, ये z है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 127 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं. सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको गिवन है. Therefore 50 degree is equal to x. Interior alternate angles. अब 127 डिग्री इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. इसको हम प्रॉपर्टी डाल देंगे, एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 127 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 127 डिग्री इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, हमने 50 निकाला है अभी तो 50 हो गया। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।